चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं 7th नंबर पर, दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन एट न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, है ना। जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना बनेगा। तो देखिए, किसी भी सर्कल में यदि कोई करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय दिस म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। और nth ऑर्बिट है तो nth ऑर्बिट की रेडियस लेंगे और nth ऑर्बिट की जो करंट है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। अब nth ऑर्बिट में करंट कितनी होती है, देखिए ऊपर ही हमने रिजल्ट डिराइव किया है जस्ट, है ना। तो ऊपर वाले रिजल्ट को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, म्यू नॉट ई 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 बाय एम अपॉन एन क्यूब और एच क्यूब, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स आर एन, ठीक है। तो nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है वो भी देखिए हमको याद होनी चाहिए। nth ऑर्बिट में रेडियस कितनी होती है ये लिखी हुई है, देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये nth ऑर्बिट की रेडियस लिखी हुई है, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन, इसको लिख देते हैं n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये क्या लिख दिए, रेडियस लिख दी है। अब देखते हैं अपन ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। देखो यहाँ से ये 2 से ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 8 पाई टू द पावर 4, है ना। 8 पाई टू द पावर 4 ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 8 पाई की पावर 4 म्यू नॉट तो है ही। और देखिए ई की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास, नीचे से 2 पावर आएगी, 4 पावर ऊपर बैठी हुई है और ये कि ई बैठा हुआ है यहाँ पर, तो 4 और 2 6 और 1 7 पावर हो जाएगी ई की, है ना। ई की पावर 7 हो जाएगी। जेड देखिए, जेड स्क्वायर ऊपर है और नीचे से एक जेड आएगा तो जेड क्यूब बन जाएगा आपके पास में, ई की पावर 7 बन गई। के चेक करोगे आप तो के क्यूब बन जाएगा। मास चेक करोगे आप तो मास का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मास और ये वाला मास मिल करके, ठीक है। अपॉन देखते हैं अपन, एन क्यूब एच क्यूब अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो n5 h5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास nth ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, ठीक है। इसको हमें याद रखना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है nth ऑर्बिट में वो प्रोपोर्शनल आ रहा है z क्यूब बाय n टू द पावर 5 के, है ना। ये वाली बात अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट जो हमें चर्चा करनी है 8th नंबर के पॉइंट में, वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इस बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। और हम जानते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट से भी कि mv स्क्वायर बाय आर बराबर होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के। तो यहाँ से यदि मैं हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू चेक करूँ तो देखिए आ जाएगी कितनी, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2, है ना। Q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 हो गया अपना इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, के Q1 Q2 बाय R। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें एक चार्ज Q1 जिसे न्यूक्लियस का चार्ज बोलेंगे वो पॉजिटिव है और जो दूसरा चार्ज है जिसे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल रहे हैं वो नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। तो ये आ गई है हमारे पास एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन में, और ये आ गई है पोटेंशियल एनर्जी सेकंड इक्वेशन में।
तो टोटल एनर्जी जैसा हमने कहा अभी अभी कि वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा -kZe²/2r। अभी यदि मुझे nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी पता करनी है तो यहाँ पे nth ऑर्बिट की रेडियस मुझे इस्तेमाल करनी होगी। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -kZe²/2 टाइम्स nth ऑर्बिट की रेडियस, जो कि याद होनी चाहिए n² h² 4π² k ZE² m होती है। इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में आपको मिलेगी -2π²। देखो ये 2π² क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ है, तो 2π² ऊपर चला गया, k² आ जाएगा, यहाँ पे k² आ जाएगा, z² आ जाएगा, e⁴ m आ गया ऊपर, नीचे क्या बचा n² और h² है ना। तो 2π² k² z² e⁴ और m/n² h²। इसमें यदि सारे कांस्टेंट्स की हम वैल्यू डाल दें तो जो टोटल एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पर वो मिलती है -13.6 z²/n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये अपने को एनर्जी मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब वो nth शेल में होता है, nth ऑर्बिट के अंदर होता है। और ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में, और ये एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखिएगा, डॉट है यहाँ पर, है ना। ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम जो है वो कैसी स्टेट में है, बाउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, मतलब बंधा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है। अब देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है एनर्जी की, उसका कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी एक और यहाँ पर हमने तो ऊपर वाली जो एनर्जी निकाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, वैसे पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, बट कई बार एक और यूनिट जिसे रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं आप, है ना। रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है इसके बारे में और बात करते हैं हम। तो 1 रिडबर्ग इज़ इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। और इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है अपना पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ही एनर्जी की यूनिट हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर है। देख लीजिए वापस आप, मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की है। ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता किया सेंटर पर, जो कि Z³/n⁵ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। और यहाँ पर मैंने एनर्जी की बात की है, टोटल एनर्जी की, विच इज़ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका था, mv²/r को मैंने इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, तो उससे मैंने निकाली है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, विच केम आउट टू बी kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, kQ1Q2/r। तो जो Q2 चार्ज है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो नेगेटिव आई है। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। टोटल एनर्जी के लिए मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ा है। जब मैं इस kZe²/2r और इस -kZe²/r को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -kZe²/2r। r जो है वो nth शेल की रेडियस है, थोड़ा सा सॉल्व किया तो nth शेल की जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की वो इतनी आ गई अपने पास, 2π² k² z² e⁴ m/n² h²। ये सारी वैल्यू जब आप डालोगे तो ये आ जाएगी लगभग -13.6। और प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है आपको, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने बताई आपको, एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनर्जी ध्यान रखेंगे, किसी सवाल में इस्तेमाल की जा सकती है कभी भी, एंड दैट यूनिट इज़ रिडबर्ग यूनिट। एंड 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁻18 जूल, एंड सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है।